अक्सर कबाड़ समझे जाने वाला ये कार्डबोर्ड बॉक्स कितना काम आ सकता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कभी कभी तो इतनी खूबसूरत चीज़ें इससे बन करके निकलती हैं कि खुद पे विश्वास नहीं होता कि ये हमने कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाया है, वो भी 300 रुपए से भी कम खर्च करके। तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बनाने का तरीका आपको बताऊंगी, जिससे कि काफ़ी मजबूत आपकी ये अलमारी तैयार होगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हर घर के कोने में आपको इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स मिल ही जाएंगे। आप उनको बिल्कुल भी वेस्ट मत समझिए, उसको संभाल करके रख दीजिए। कभी ना कभी आपका भी मन होगा तो आप इस तरह का क्रिएशन बना सकते हैं। देखिए मेरे पास ये चिमनी शायद आई थी इसमें, तो उसका ये बॉक्स रखा हुआ था। तो उसको सबसे पहले तो मैंने फ्रंट पीस इसका कट कर दिया है, क्योंकि मैं ओपन शेल्फ बनाऊंगी। जितना बड़ा हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स है ना, उसकी चौड़ाई और गहराई के हिसाब से हमें शेल्फ के पार्टीशंस की कटिंग करनी है, जो हम इसमें अंदर लगाने वाले हैं। एक बड़ा सा मैंने पीस ले लिया है कार्डबोर्ड बॉक्स का। ये मेरा फ्रिज के आया था, उसका कवर रखा हुआ था बहुत साल पुराना, तो वो मेरा यहाँ पर काम आता है। अपनी अलमीरा को अच्छे से स्ट्रेंथ देने के लिए हर पीस की हमें 2-3 लेयर्स कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने शेल्फ्स की कटिंग कर ली है, और जो हमारा बॉक्स है उसकी सारी फ्लैप्स वगैरह को कटिंग करके इस तरह से एक बेस तैयार कर लेना है। अब देखिए इस बॉक्स में 3 वॉल्स हैं और तीनों वॉल्स पे हमें लेयरिंग करनी है। तो अच्छे से फेविकॉल लगा करके कार्डबोर्ड की शीट हम इस पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। अच्छे से उसके ऊपर वेट रख देंगे, और जब एक साइड सूख जाएगी तब दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से लेयर लगाएंगे, अच्छे से वेट रखेंगे। इसी तरह से तीनों साइड पे हमें लेयरिंग कर देनी है, और एक शीट सूखने के बाद में ही दूसरी स्टेप इसमें फॉलो करनी है। देखिए इस तरह से हमारा जो एक मजबूत बेस तैयार हो जाएगा। अब हम इसके और पार्टीशंस तैयार करेंगे। तो जो बीच के पार्टीशन है उसमें मैंने 3-3 लेयर्स का यूज़ किया है। तो फेविकॉल अच्छे से लगा करके हमें तीनों लेयर्स को एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है, और उसके बाद इसको अच्छे से किसी हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे दबा करके रख देना है, जिससे कि अच्छे से ये हमारी सेट हो जाए। तो इसमें मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है। तो फेविकॉल लगभग 50 रुपए का मेरा इसमें यूज़ हो गया है। उसके बाद हमने लिया है वॉलपेपर। वॉलपेपर यहाँ पर मैंने 150 रुपये का लिया था, और उसका जो ये ऊपर वाला पेपर हम निकालते हैं ना, उसको भी हमें फेंकना नहीं है, बिल्कुल स्मार्टली उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये पेपर बहुत हमारा जो कॉस्ट है ना उसको कट करने में काम आएगा। तो देखिए इस तरह से हमें कॉर्नर्स को थोड़ी सी फिनिशिंग देते हुए वॉलपेपर अच्छी तरह से स्टिक कर लेना है। पूरी अलमीरा को बनाने में मैंने फेविकॉल का ही यूज़ किया है, ग्लू गन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि फेविकॉल का जोड़ ज़्यादा मजबूत होता है। और देखिए बैक पार्ट पे हम उसी पेपर का यूज़ करेंगे जो हमने वॉलपेपर से उतारा था। तो बिल्कुल भी उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी अच्छे अच्छे कारपेंटर्स होते हैं ना, वो भी पीछे वाइट सनमाइका का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल वही लुक इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी 4 पार्टीशन रेडी हो गए हैं। अब इसके सपोर्ट के लिए भी हम एक कार्डबोर्ड की स्टिक इस तरह से तैयार करेंगे, और इसे मैंने पेपर से रैप किया है। मतलब मैं इसमें एक तो वॉलपेपर का यूज़ कर रही हूँ, और एक सिंपल पेपर का जो 10 रुपए की शीट आती है। तो इस तरह से हमारे डबल कलर में जब ये बन के आएगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब हमें इसके जो नीचे फुट होते हैं ना, वो भी बनाने हैं। उसके लिए मेरी बेकार हो गई फ्रिज की बॉटल्स के ढक्कनों का मैंने यूज़ किया है। इसे रैप करने के लिए मैंने यहाँ पर कलर्ड शीट का यूज़ किया है, जो थिक शीट आती है। 5 रुपए की ये शीट हमें आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। और अब हम अपने बेस को रैप करेंगे। तो इसके लिए भी वॉलपेपर का ही यूज़ किया है। जो हमने 150 रुपीज़ का वॉलपेपर लिया था, उसमें लगभग 5 मीटर ये पेपर निकलता है। तो दोनों साइड पे मैंने इस वॉलपेपर को लगा दिया है, और बैक साइड पे भी मैं इसी तरह से इस वॉलपेपर को लगा दूंगी। और जो इसके इनर पार्ट्स हैं ना, उसके लिए मैंने इस शीट का यूज़ किया है। ये सिंपल पैकिंग पेपर है, 10 रुपए की शीट आती है। 3 शीट मेरी यहाँ पर यूज़ हुई हैं। तो 30 रुपए की हमारा जो ये इनर वाला पेपर है वो यूज़ हुआ है। साइड्स में थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। उसके ऊपर भी इसी तरह की एक शीट का पीस मैंने रैप कर दिया है। ये देखिए, तो इससे थोड़ा सा फिनिशिंग हमारे एजेस पे आ जाएगी, और कंट्रास्ट होते ही ये बहुत खूबसूरत लगेगा।
अब बारी आती है सारे जो हमारे पार्टीशंस हैं उसको इसमें अटैच करने की। तो सबसे पहले नीचे वाला पार्टीशन लगाया, उसके बाद मैंने इसको मेजर करके इसके बराबर बराबर 3 पार्ट्स किए। ये देखिए, सेक्शंस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई छोटा बड़ा भी आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमें 3 साइड पे फेविकॉल लगा करके इसको इसमें इंसर्ट कर देना है। इसी तरह से हमें तीनों पार्टीशंस को लगा लेना है। और जो सबसे ऊपर वाला पार्टीशन है उसको मैंने ऊपर की साइड 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए लगाया है। अब इन शेल्फ्स को अच्छे से सपोर्ट देने के लिए जो हमने स्टिक्स तैयार की थी उनको हम इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। अब पूरी शेल्फ हमारी अच्छे से स्टिक हो जाए उसके लिए देखिए मैंने 2 प्लेन सरफेस के बीच में इसको रख दिया है। कुछ इस तरह से मेरी जो टेबल है उसके साइड में इसको चिपका करके रखा और उसके बाद में दूसरी एक और अलमीरा को इसके साइड में रखा है। इस तरह से दोनों साइड से इसको सपोर्ट मिल रहा है और ये अच्छे से स्टिक हो जाएगी। पूरी रात भर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था और देखिए बिल्कुल मजबूती से हमारी ये शेल्फ रेडी हो गई है। अब हमारा लास्ट काम आता है इसके जो फुट हैं वो लगाने का। तो जो हमने फुट रेडी किए थे उसको हम इस तरह से कॉर्नर्स पे लगा देंगे। तो इसको भी हमें फेविकॉल से ही लगा देना है। तो देखिए फाइनली हमारी शेल्फ रेडी हो गई है और देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ना, वास्तव में उतनी मजबूत भी है, क्योंकि मैंने अच्छा खासा वेट इसके ऊपर रख करके देखा था। एकदम पास से देखेंगे ना तब भी नहीं पता चल रहा है कि ये हमने पेपर और कार्डबोर्ड से बनाई है। तो देखिए मैंने इसमें अभी बुक्स रख करके आपको दिखाया है, वैसे आप इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसे एज अ क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े आप इसमें रख करके स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप इसमें एक प्लास्टिक की शीट बिछा करके इसे एज अ क्रॉकरी यूनिट भी बना सकते हैं। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कॉस्ट का भी अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा। 250 यानी कि 250 रुपये में हमने इस अलमारी को बना करके तैयार कर लिया है। मार्केट में अगर ढूंढने जाएँ तो एक अच्छा पेंसिल बॉक्स इतनी कॉस्ट में नहीं आता। हमने पूरी की पूरी अलमारी बना करके तैयार की है। जो भी प्रोडक्ट्स इसमें मैंने यूज़ किए हैं सभी को टैग कर दिया, डिस्क्रिप्शन से उनको चेक कर लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। ये शेल्फ अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स ज़रा से भी अच्छे लगे हों, तो अपना एक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप इस तरह की शेल्फ बनाते हैं तो आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ये भी आइडिया ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।